Hi guys, welcome back to our YouTube channel. And today we are going to react on Jujutsu Kaisen Season 2 episode number 1. So let's get started. पिछली गर्मियों में बहुत हलचल हुई। शायद ऐसा होने की वजह पिछले साल आई ढेर सारी मुसीबतें हैं, लेकिन अब हर जगह शापित शक्तियां जन्म लेने लगी हैं। Oh, अब ये कौन है? Oh shit. खत्म करो हाँ। और सोख लो। मैं तो यही करता हूँ। खत्म करो और सोख लो। भाई साहब। और किसी को नहीं पता कि शापित शक्तियों का टेस्ट कैसा होता है। ये उस कपड़े को निगलने जैसा है जिससे उल्टी और पॉटी की सफाई की गई हो। Oh shit. खत्म करो और सोख लो। Shit मैंने जो man. देखा वो अक्सर होता है और इससे मुझे समझ आया कि इंसान कितने बुरे हैं। फिर भी मैंने जुजुत्सु जादूगर बनकर उन्हीं इंसानों को बचाने का रास्ता चुना। Oh wow. उस दिन से मैं अपने आप को यही बात समझाता आया हूँ कि शायद यही मेरी नियति है। वो गोजो है शायद। सुना है वो white- ये एक बड़ी कंपनी हाँ, के वो प्रेसिडेंट का घर था। वो कंपनी बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स की एक चेन को संभालती थी, लेकिन पिछले साल जुलाई में महामारी फैलने लगी, जिससे कईयों की नौकरी चली गई और रेस्टोरेंट्स का बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो पूरी तरह कर्ज में डूब गया और उसने अपने फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया। तब से यहाँ अफवाहें फैलने लगी कि प्रेसिडेंट के घर भूत भटकने लगे हैं। उसके बाद स्कूल के बच्चे और दूसरे इलाकों के कॉलेज स्टूडेंट्स जाबाजी दिखाने के लिए यहाँ आए, लेकिन वो सब गायब होने लगे। उन हादसों की वजह से अफवाहें और फैलने लगी, जिसकी वजह से हालात और खराब होते गए। वो क्या है ना, जिन जगहों को भूतिया माना जाता है उनकी अफवाहें जल्दी फैलती है। और वैसे भी ये इंटरनेट का जमाना है, तो ऐसी खबरें कुछ ज्यादा ही जल्दी फैलने लगी है, इसलिए इन पर ध्यान मत दो। तभी तो इन सब बेकार की वजहों से हम जुजुत्सु जादूगरों का काम बढ़ गया है। इस सब अच्छा, के ये अलावा सारी तीन जुजुत्सु प्राइमरी जादूगर हैं, स्कूल के मतलब। बच्चे घर जाते वक्त वहाँ से गुजरे और गायब हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों को तलाश करने जाने वाली फैमिलीज, पुलिस, कलीग्स और दोस्त भी उस बंगले तक पहुँचते हैं और वहाँ मौजूद शक्ति का शिकार हो जाते हैं। हमें इस मुसीबत को जल्दी खत्म करना होगा, ठीक है? हेडक्वार्टर ने भी हमें जांच करने इसीलिए भेजा है ताकि हम ये काम जल्द से जल्द निपटा सकें। वो लोग मेरी फीस भी दे रहे हैं। अच्छा, वहां से लापता हुए हैं लोग बहुत सारे। तुमने फिर से ज्यादा पैसे लिए हैं? तो इसमें बुराई क्या है? इसे ही तो सौदा करना कहते हैं। हम पहुंच गए, चलो चलते हैं। यार, ये थोड़ा हॉरर टाइप ही लग रहा है अंधेरे सीजन से 2 का निकला, स्टार्ट। अंधेरे से भी काला सा है, जो नापाक है। कवच बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर कोई शापित शक्ति मौजूद नहीं है। सच मुझे में। यकीन है कि वो शैतान इस बिल्डिंग के अंदर है। अगर बाद में हमें उस पर बाहर से हमला करना पड़ा तो कवच बना लेंगे। ठीक है। दरवाजा खुला है, पर पता नहीं ये खुल क्यों नहीं रहा। अरे यार, ये सब क्या है? सुनो मई, वो यही है। उसका असर चारों तरफ फैला है। हालत बहुत बुरी है। एग्जैक्टली। चलो जल्दी करो और इसे अपने पास रखो, जरूरत पड़ेगी। देने के लिए थैंक यू सो मच। चलो देखते हैं। इस बार डबिंग बहुत अच्छी लग रही है मुझे। इंग्लिश वर्ड्स एज यूजुअल यूज किए गए हैं। ये तो लाजवाब है। ये क्या, यहाँ अभी भी बिजली है? शायद अच्छी कोई रहता बात है। होगा वहां तो पे क्यों ना पहले। पूरे बंगले की एक बार तलाशी ले लें। मैं ये फ्लोर देखती हूँ, तुम जाकर सेकंड फ्लोर पर देखो। मैं अकेली जाऊं? तो क्या तुम्हें बाराती चाहिए? नहीं, बाराती ठीक है, चाहिए। मैं जाती हूँ। तो फिर शुरू हो जाओ। उसे भी डर लग रहा है थोड़ा। हाँ, एग्जैक्टली।
भाई ये हॉरर ही लग रहा है सच में। ये हॉरर मूवी अगर की तरह। किसी किसी ने इसका नाम अगर नहीं दिखा ना जुजुत्सु काइसेन है तो कोई समझेगा ये हॉरर ही चल रहा है। इधर- ओ भाई साहब, बाप एक फांसी का फंदा है। हाँ, वो सुसाइड किया होगा उस फैमिली ने तो। कहीं पे भी कुछ भी नहीं। नहीं। बस ये आखिरी कमरा बचा है। ओ शिट। एक मिनट। सब वो वैसे के वैसे ही रखा। किसी के दौड़ने की आवाज थी। हाँ, और तुमने एक चीज ऑब्जर्व की, वो कपड़े देखो कितने साफ रखे गए हैं। हम्म। ऐसा लगता है कोई इसे यूज कर रहा है उस रूम को। ओह, दरवाजा लग गया। ये देखो। हाँ, चूहे। कोई नहीं है एटलीस्ट। क्या वो सही से वापस। तुम्हें तो डरावनी फिल्म्स में काम करना चाहिए। सही बात है। हद है, मुझे ऐसे अचानक डराया मत करो। मैंने नहीं डराया, तुम पहले से डरी हुई थी। क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर की तलाशी ले ली? यही तो फर्स्ट फ्लोर है। क्या? मैं तब से फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में ही छानबीन कर रही थी। क्या? मगर मैं तो कॉरिडोर के आखिर में एक कमरे में गई थी, लेकिन मैंने कहा था ना वो दरवाजा बंद हो गया था और ये अचानक चॉकलेट्स से का भाग। बॉक्स, पोटैटो एग्जैक्टली चिप्स का पैकेट, कैंस, ये बैकपैक, एग्जैक्टली। ये स्वेटशर्ट। मैं इन चीजों को 3 बार देख चुकी हूँ। तुम्हें ये निशान दिखाई दे रहे हैं? मैंने इन निशानों को यहाँ से गुजरते वक्त बनाया था। मतलब वो टेक्निकली ऊपर गई मुझे नहीं थी। लगता है हम उस शापित शक्ति के जाल के अंदर आ गए हैं। हाँ एग्जैक्टली, ऐसी कुछ चीज है। ओह तो एक काइंड ऑफ लूप, काइंड ऑफ लूप। भाई ये बहुत कॉरिडोर इंटरेस्टिंग है। आखिर कितना लंबा है? कितना चलना पड़ेगा? वही के हम वही। पिछले 30 मिनट से चल रहे हैं, तो अब तक 4 किलोमीटर चल चुके होंगे। ये कोई छलावे की दुनिया तो नहीं है ना? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। छलावे की दुनिया शापित शक्ति के ख्यालों की दुनिया होती है। इसका मतलब ये एक कवच है। वो एक ही विंडो उस के पास से शक्ति का कितनी शिकार बार होने गुजरे वाले हैं। लोग इसी में फंसे होंगे और फिर उसने उन लोगों को मार दिया होगा। इस भूलभुलैया में उससे। लेकिन अगर वो शापित शक्ति ऐसी तकनीक इस्तेमाल कर रही है, यानी वो कमजोर है। इसका मतलब हम इस कवच से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कैसे? अब सवाल ये है, हम इस कवच को कैसे तोड़े यूटाहाइम? कॉरिडोर के हिस्से खुद को दोहरा रहे हैं। शुरुआत में मुझे लगा था हैरान हूं कि तुम इन्हें छू रही हो। कि इसका शेप डोनट जैसा है, लेकिन हम तुम्हारे बनाए निशान के सामने से 4 बार गुजरे हैं। जब मैंने गिना हम कितने कदमों में यहाँ पहुंचे हैं, तो नतीजा था 122 कदम, 203 कदम, 157 कदम और 270 कदम। यानी कि हर बार ये वो निशान अलग अलग दूरी पर मौजूद है। मैं समझी नहीं। इसका मतलब बार बार आने वाले हिस्सों की दूरी एक जैसी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये कवच इन हिस्सों को बस जैसे तैसे जोड़ रहा है। हाँ अगर सही हम पूरी कंक्लूजन है। स्पीड से दौड़े तो ये उतनी जल्दी जुड़ नहीं पाएंगे और ये कवच हाँ टूट जाएगा। इंटरेस्टिंग। बढ़िया, 90 पॉइंट्स। अरे यार, 90। 10 पॉइंट क्यों काटे? क्योंकि अगर हम उल्टी डायरेक्शन में भागेंगे तो काम आसान होगा। समझ गई। वाह, मेरी तो हिस्से इसलिए जोड़ने वो वाली theory 10%। सही है। और अगर हम उल्टे डायरेक्शंस में बहुत तेजी से दौड़े तो शापित शक्ति के लिए हिस्सों को जोड़ना और मुश्किल हो जाएगा और कवच सही कमजोर काटे। होते ही हम बाहर निकल जाएंगे। 100 पॉइंट्स। फिर से शुरू करते हैं।
अगर मैं कामयाब हुई तो शायद मेरा प्रमोशन हो जाए। हाँ सही है। तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? क्या? चलो जाने दो, फिर कभी बता देना। दोनों दोनों रॉन्ग डायरेक्शन में भाग रहे। हाँ तो ये मुश्किल हो जाएगा। शायद काम करेगा। ये देखो एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है वो। ओ भाई साहब, टूट गया वो कवच। तुम रो रही हो? और तमीज से बात अगर मैं रो रही होती और तुम मेरी मदद करते तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता। मुझे लग रहा है तो कभी रोती ही नहीं हो, बहादुर जो हो। रेड वन के नहीं, ये सब सेंस से है। ये भी तो है। उसे Shit, निकल man. मत जाना, मैं उसे बाद में सोख लूंगा। गोजो कमजोरों को परेशान करना एग्जैक्टली ये जो स्टूडेंट है तब की ये स्टोरी है। वही परेशान करता है जो बेवकूफ होता है। दो लोगों के बीच झगड़े भड़काने में तो तुम्हें मजा आता है ना गेटो? यूटा हाइन सीनियर, आप ठीक है ना? आपकी फिक्र हो रही थी। शोको 2 दिनों से आपकी खबर जो नहीं मिली। तुम इन दोनों कमीनों की तरह कभी मत बनना। मैं इनकी तरह कभी गलती से भी नहीं बनूंगी। ओ भाई साहब, यूटाहाइम जिस रास्ते पर चल रही है वो टूटने वाला है। तुम चुप रहो। क्या कहा? ओ भाई साहब 2 दिन से? अरे क्या शापित शक्ति का कवच वक्त के साथ छेड़छाड़ करता है? कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ थी फिर कवच ऐसा कैसे कर पाया? तो ऐसी बात है। कोई लोचा है क्या? नहीं, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैंने 2 दिन काम किया है। इसका मतलब मैंने जो 2 दिन काम किया है उसके मुझे बहुत ही कम पैसे मिले हैं। फिर से उनसे पैसे हटना चाहती है? समझ गए ना तुम, वो एक पैसे वाली इन्होंने थी। यहाँ कवच क्यों नहीं बनाया? ओ भाई साहब, देखने में बहुत मजा आने वाला है अभी। तुम दोनों में ये से देखो। किसी एक ने कहा कि वो खुद कवच बनाएगा और अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी पीछे छोड़ाए, है ना? और तो और वो कवच बनाना ही भूल गया। बताओ वो कौन है? सर जी, इस बात को यही खत्म कर दे तो अच्छा होगा। तो वो तुम ये थे। हमेशा से ऐसे ही थे। हाँ ओ शिट, ये कवच बनाना इतना जरूरी क्यों है पता नहीं। और कोई आम इंसान ये सब देख भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो शापित शक्तियों और तकनीकों को नहीं देख सकते। उनके ये भाई सब देखने साहब। से प्रॉब्लम हो सकती है। शापित शक्तियों को महामारी की तरह फैलने से रोकना है तो जरूरी है कि लोग बेखौफ और शांत रहें। और इसलिए जरूरी है कि हम जैसे लोग उन सारे खतरों को आम लोगों से जितना हो सके दूर रखें, क्योंकि ऐसा करने से हम। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो। कमजोरों की हिफाजत करना कितना बोरिंग काम होता है यार, कसम से। वही समाज अच्छा होता है जिसमें कमजोर भी जिंदा रह सके। सारे इसकी कमजोर बात है। मिलकर ताकतवर से लड़ते हैं। सुनो गोजो, जुजुत्सु का मकसद है उनकी हिफाजत जो जादूगर नहीं है। तुम बस खुद को तसल्ली देते रहो। मुझे फालतू के भाषण पसंद नहीं है। क्या कहा? ताकतवर को जिम्मेदारियों और सही गलत में बांधना, ये काम वो करते हैं जो कमजोर होते हैं। ओ दोनों का ही कहना कितना सही है एक तरीके से देखा जाए। एग्जैक्टली सोच अलग है बट दोनों का ऐसे ही पॉइंट। बकवास करके खुद को महान समझते रहोगे तो मुझे उल्टी आ जाएगी। भाग लो यहाँ से। अगर तुम चाहो तो बाहर चलकर बात कर सकते हैं। मेरा मन नहीं है यार, यहाँ डर लग रहा है क्या? अच्छा हो गया ये तुम लोग कब तक यहाँ टाइम पास करोगे? और शोको कहाँ गई? पता नहीं सर। ये कौन सा होता? बात हो गई होगी। वो पहले चलो भाग गई। छोड़ो, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मिशन है। ओ ऐसी शक्ल सच क्यों बना में? रहे हो? बस ऐसे ही। वैसे तो मुझे नहीं लगता तुम उतने काबिल हो, लेकिन टेंगिन सर ने तुम दोनों को ही भेजने को कहा है। इस टेंगेन मिशन सर। के 2 मकसद हैं। अच्छा वो शायद स्टार प्लाज्मा वेसल, जिसे टेंगिन सर आसानी से अपना सकते हैं। तो उस लड़की को ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ। क्या हम उस लड़की को यहाँ पर लेकर आए? सही सुना। बुढ़ापा दिमाग पर हावी हो गया शायद।
साल खत्म हो रहा है। ये कुछ गलत ही सोच इनके रहा है। दिमाग में बस अगला प्रिंसिपल बनने की बात घूम रही है। खैर तुम मजाक छोड़ो। मैं अगर मजाक करूंगा तो संभाल नहीं पाओगे। टेंगन सर की तकनीकें रीसेट करने की जरूरत है ना? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। टेंगेन सर के पास अमरता की शापित तकनीक है, लेकिन वो मुझे लगता है वो हमेशा वही- जवान नहीं रह सकते। अगर वो बूढ़े होते रहेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि एक वक्त के बाद जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उनकी शापित तकनीक नया शरीर बनाने लगेगी। ओह, वो विकसित हो जाएंगे, फिर वो इंसान नहीं बल्कि एक ऊंचे दर्जे के जीव बन जाएंगे। तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात ही तो है। टेंगन सर का कहना है कि उस दर्जे पर पहुंचकर जीव की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। ओह, इसका मतलब टेंगन सर नहीं रह पाएंगे। और सभी जुजुत्सु स्कूल्स, वो कवच जिनके भरोसे पूरा जुजुत्सु समाज टिका है, और सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की कवच तकनीक, उन सबको टेंगन सर खुद ही ताकतवर बनाते हैं। अगर उनकी ताकत ना रही तो ना हम सेफ रहेंगे और ना ही मिशन के बाद आम लोगों से कुछ छिपा पाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेंगन सर खुद इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए वो हर 500 साल में एक प्लाज्मा स्टार वेसल ढूंढते हैं, ऐसा इंसान जिसका शरीर वो 500 अपना साल सके बाद। और उसमें समाकर अपने शरीर को पूरी तरह बदल ले। और उनके शरीर के बदलने से उनकी शापित तकनीक शुरुआत से काम करती है और वो विकसित नहीं होंगे। अब मैं समझ गया। वो बड़े मेटल ग्रेमॉन में बदल जाएं तो चलता है, पर उनका स्कल ग्रेमॉन में बदलना खतरनाक है। इसलिए उन्हें छोटा कोरोमॉन बनाकर ही रखना चाहिए। क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ समझा। स्टार प्लाज्मा वेसल की लोकेशन की खबर लीक हो गई है। और अच्छा तो अभी ये स्टार प्लाज्मा बेहद ढूंढने निकले। खतरनाक ग्रुप उस लड़की की जान लेना चाहते हैं। ये देखो, एक शापित जादूगरों का ग्रुप क्यू, जो टेंगेन सर को रोककर जुजुत्सु सोसाइटी को तबाह करना चाहता है। ओह शिट। और दूसरा ग्रुप है स्टार रिलीजियस ग्रुप, जिसे लोग कहते हैं टाइम वेसल एसोसिएशन, जो उन्हें भगवान की तरह पूजता है। 2 दिन के बाद उस स्टार प्लाज्मा वेसल को टेंगेन सर अपना लेंगे। इसीलिए तुम्हें उस लड़की को सही सलामत टेंगेन सर के पास लेकर आना है। ओह, अगर नाकाम हुए तो आम इंसानों की दुनिया में तबाही मच जाएगी। ये बात याद रखना। यार एक बात बता, मैं ये तो समझ गया कि क्यों इतना ग्रुप उसे क्यों इतना मारना चाहता है, इम्पोर्टेंट मिशन दिया है और ये स्टार देखो। रिलीजियस ग्रुप को उस लड़की की जान क्यों लेनी है? क्योंकि वो लोग टेंगेन सर के असली रूप की पूजा करते हैं। उनके मुताबिक स्टार प्लाज्मा वेसल एक खराब चीज है और उससे उन्हें जोड़ना गुनाह है। लेकिन स्टार रिलीजियस ग्रुप के मेंबर जादूगर नहीं हैं, तो उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे बड़ा इन खतरा दोनों ग्रुप का क्यू कॉम्बो से है। देखने में मजा आएगा। हम ये काम आसानी से कर लेंगे। अरे हम सबसे ताकतवर जो हैं, इसीलिए टेंगेन सर ने हमें खास तौर पर चुना है ना? ओए, क्या फूंक रहा है? एक बात कहूँ गोजो, मुझे काफी वक्त से कहना था कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ना घमंड थोड़ा कम करना चाहिए। हैं? खासकर वो जब तुम कोला अपने के वो सीनियर कैन से के बात वो- कर रहे हो। कल एग्जैक्टली। को हमारी मुलाकात टेंगेन सर से हो सकती है। यार और ऐसे में टेंगेन तुम सर नहीं पता अभी भी उनके हाँ, कौन सामने है। घमंड तो नहीं दिखा सकते ना। वैसे भी तुम्हारे जूनियर्स भी तुमसे नहीं डरते। मैं तो ऐसा ही रहूंगा। अरे तो यार ऐसा ही गोजो, रहूं। तुम कभी नहीं सुधरोगे। इस सही बारे बात में बाद में बात करेंगे। अब ये मूवी हमने देख ली थी ना तो आ रही लग ही नहीं रहा यार ये वही सेम कैरेक्टर है करके। हम्म, क्या हुआ? क्या हुआ, मर गए क्या? मर नहीं, अभी जिंदा हूं। तुम्हें डर है अगर वो लड़की मर गई तो तुम पर इल्जाम लगेगा। ओह शिट। तो ये वो वेसल। हाँ तो उसे बचाना होगा ना। हाँ पर ये तो भाग रही है। मुझे दोष मत दो। अगर किसी का दोष अच्छा, है अच्छा, तो वो अच्छा। खुद टेंगेन का है। ये क्या? ऐसे हमें लोगों की नजरों में मत नहीं लाओ। उसे गिराया था। आज सुबह इस बारे में डांट पड़ी थी हमें। क्या यही स्टार प्लाज्मा वेसल है? यूनिफॉर्म्स देखकर लगता है तुम जुजुत्सु हाई के जादूगर हो। वो बच्ची हमारे हवाले करो वरना मारे जाओगे। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जरा पास आकर बात करो। भाई वो बाल बाल बच गया। ओह क्या बात है, तुम सातोरु गोजो हो ना? काफी मशहूर हो और बहुत ताकतवर भी। चलो देख लेते हैं मैंने जो सुना है कितना सच है। मुझे मंजूर सच है, में? लेकिन हम एक रूल बना लेते हैं। रूल? मैं मजाक में भी कुछ करता हूँ तो तबाही मच जाती है। तो रूल ये है कि अगर तुम नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। ओ भाई 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 भाई।
जंग शुरू हो गई मजा आ रहा है यार दोनों का जाहिर है कॉम्बो। स्टार सच रिलीजियस में। ग्रुप के पास जुजुत्सु जादूगरों से लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन उनके पास दौलत बहुत है, ये मुझे पता है। ये कौन है? क्या कहते हो जेनिन? स्टार जेनिन। प्लाज्मा जेनिन। वेसल के कत्ल में हिस्सा लेना चाहोगे तुम? पहली बात, अब मैं जेनिन नहीं हूँ, मैंने अपनी बीवी का सरनेम अपना लिया है, अब मैं फुशिगुरो हूँ। मगर फुशिगुरो? ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। ये है कौन? यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, फुशिगोरो का कोई भाई था क्या? मेगुमी? या फिर हाँ हो सकता है, मतलब वही कंफ्यूजन हो गया हाँ था कि मुझे फुशिगुरो लिटरली या फिर हो हाँ बिल्कुल। लिटरली हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि क्योंकि उसने नाम फुशिगोरो बोला है, तो ये कहीं ना कहीं मेगुमी फुशिगोरो के रिलेटेड होना चाहिए, बड़ा हाँ भाई होना क्योंकि चाहिए, कुछ भी इनमें होना दिखाया गया है कि क्लैन होते हैं और बिल्कुल। हर एक क्लैन में से एक एक जुजुत्सु एग्जैक्टली जेनिन sorcerer क्लैन के बारे में बोला हाँ गया था। तो एक जेनिन भी दिखाया है और एक फुशिगुरो भी है, तो हो सकता है ये मेगुमी का ही कोई रिश्तेदार हो। हो बट सकता है। बिल्कुल मतलब कंफ्यूज हो गए वहाँ पे कि अच्छा ये गोजो के टाइम में कैसे आ गए, बट हो सकता है कि ये उसी क्लैन में से कोई एक मेंबर हो जो नहीं, पहले वो जुजुत्सु। जेनिन क्लैन में से ही वो होते हैं फुशिगोरो, ऐसा हाँ। कुछ दिखाया है। एंड मुझे लगता है दोस्तों इसमें जीरो मूवी जब हमने देखी थी तब गेटो गेटो हाँ। गेटो जो था दोस्तों, कोई पहचान भी नहीं सकता कि गेटो इतना अच्छा था, क्योंकि उनका जो दोनों का कन्वर्सेशन होता है उससे पता ही नहीं चलता भाई कि ये आगे जाके ऐसा भी बन सकता है। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं जीरो मूवी से पहले की है, जब ये हाँ। लोग स्टूडेंट थे, और सच में दोनों का कॉम्बो देखने में मजा आ रहा है।